Hello friends, I hope you all are studying well and you're very welcome to this question bank series for upcoming all music teaching exams. संगीत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स और माइंड मैपिंग जैसे तरीकों का यहाँ यूज़ करती हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सवाल है अलंघन प्रकार है। इसके ऑप्शंस हैं अल्पत्व, बहुत्व, अल्पत्व तथा बहुत्व दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, अल्पत्व बहुत्व तो पता ही होगा। अल्पत्व यानी अल्प, बहुत्व यानी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में लिखा है अलंघन, अब अ हटा दो मतलब लंघन, मतलब लांघ देना, छोड़ देना। और अलंघन यानी कि उसका जस्ट उल्टा, यानी कि ना छोड़ना ना लांघना। मतलब अगर लंघन जो है छोड़ दिया जा रहा है मतलब अल्प हो गया ना, कम हो गया। और अलंघन यानी कि छोड़ा ही नहीं जा रहा, मतलब ये बहुत्व हुआ ना। तो इसका सही आंसर है बहुत्व। वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमको और जानने की ज़रूरत है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आएगी। ये सिर्फ एक है, बाकी के 9 जानना भी ज़रूरी है। टॉपिक है जाति के 10 लक्षण, जो कि भरत के नाट्य शास्त्र से है। जाति क्या होती है? भरत के समय में राग गायन नहीं, जाति गायन किया जाता था। और राग शब्द सर्वप्रथम हमको मतन की बृहद्देशी में मिलता है। रही ख्याल की बात तो आमिर खुसरो को याद कर लो। तो साफ साफ है कि जिस तरीके से राग और ख्याल है हमारे लिए, उसी तरह से पुराने समय में जाति का अस्तित्व था। जाति के 10 लक्षणों को याद करने का आसान सा तरीका गाना विद 3 कपल्स। गाना विद 3 कपल्स, इसका क्या मतलब हुआ? गाना GANA, घ्रय, अंश, न्यास और अपन्यास। 3 कपल्स यानी कि औडव शाडव, तार मद्र, अल्पत्व और बहुत्व। अच्छा, कपल से मेरा मतलब है कि जो बिना साथी के नहीं आता, इसलिए 3 कपल्स। यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि 3 कपल मिलके गाना सुन रहे हैं। कपल्स में जैसे औडव है तो शाड़व आ गया है, तार है तो मद्र आ गया है, अल्पत्व है तो बहुत्व भी आ गया है। अब इन 10 लक्षणों के बारे में फटाफट से जान लेंगे। ग्रह यानी कि घ्रय स्वर, जिससे जाति गायन शुरू हो, और घ्रय स्वरों की संख्या है 63। आप इसे याद कर सकते हो स्टार्ट से, जैसे कि राग शुरू होता है ना, उसका पहला स्वर जो होता है तो वो क्या हुआ, वो घ्रय स्वर हो गया। नेक्स्ट अंश। अब आप अंश कहो, जीव कहो, वादी कहो, बात एक ही है। राग का जो राजा स्वर है ना, वही है ये अंश स्वर। हम सब जानते हैं वादी स्वर क्या होता है। राग में जिस स्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसे वादी कहते हैं, और वैसे ही अंश स्वर है। अंश स्वरों की संख्या भी 63 ही है, तो कितना इजी नहीं हो गया। घ्रय स्वरों की संख्या भी 63, अंश स्वरों की संख्या भी 63। नेक्स्ट न्यास, यानी कि जाति गायन जिस स्वर पर खत्म हुआ है, जो अंतिम स्वर है, उसे न्यास कहते हैं। और न्यास स्वरों की संख्या 21 है। इसको आप एंडिंग से याद कर सकते हो, जिस स्वर पर गायन समाप्त हो रहा हो। नेक्स्ट अपन्यास, यानी जाति गायन का जो मध्य भाग समाप्त होता है उसे कहते हैं अपन्यास। समझ में आ रहा है ना? न्यास यानी कि एकदम खत्म, और अपन्यास यानी कि मध्य भाग, बीच का। इसे आप मिडल एंड से याद कर सकते हो। और अपन्यास के स्वरों की संख्या है 56। अब बारी है 3 कपल्स की, जो अपने जोड़ीदार को भी साथ लेकर आए हैं, जिनमें से पहला है औडव। औडव यानी कि हम सबको पता है कि जब राग में 5 स्वरों का यूज होता है टोटल, तो उसे कहते हैं औडव। और वहीं पर अगर राग में 6 स्वरों का यूज किया जाए तो उसे कहेंगे शाड़व। तो ये थी औडव शाड़व। वैसे तो 3 कैटेगरीज होती है, औडव, शाड़व, संपूर्ण। अगर किसी राग में 5 स्वरों का यूज किया जाए तो उसे कहेंगे औडव। अगर किसी राग में 6 स्वरों का यूज किया जाए तो उसे कहेंगे शाड़व। और अगर किसी राग में 7 के 7 स्वरों का यूज किया जाए तो उसे कहेंगे संपूर्ण। तो संपूर्ण ही है, तो उसे क्यों ले भाई? इसलिए
कपल होगा औडव और शाडव। कपल नंबर 2 तार और मद्र। हम सब जानते हैं कि जब भी हम ऊंचा गाते हैं, हाई नोट्स पर गाते हैं, तो वो होगा तार, और जब हम नीचा गाएंगे, लो नोट्स पर गाएंगे, तो उसे कहेंगे मद्र। बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज है, मद्र, मध्य और तार। मद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जो मद्र सप्तक होता है वो नीचा होता है, यानी कि लो नोट्स, लो लेवल, एंड जो मध्य सप्तक होता है वो मिडिल लेवल का होता है, यानी कि मध्य, बीच का। और जो तार सप्तक होता है वो ऊंचा होगा, हाई लेवल होगा, हाई नोट्स उसमें लिए जाएंगे। साधारण सी बात है, अगर नीचा गाओगे तो मध्य सप्तक है, अगर मध्य का गाओगे, ना नीचा ना ऊंचा, तो मध्य सप्तक है, और अगर आप ऊंचा गाओगे तो वो तार सप्तक होगा। लेकिन मध्य का यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसलिए तार और मद्र। कपल नंबर 3 अल्पत्व और बहुत्व। अल्पत्व यानी कि कम, लेस। बहुत्व यानी कि बहुत, मोर। अल्पत्व का ही हिस्सा है अनाभ्यास और लंघन, यानी कि अभ्यास ना करना और स्वर को लांघ देना। बहुत्व का हिस्सा है अभ्यास और अलंघन, यानी कि अभ्यास करना और स्वर को ना लांघना। तो याद रखना, पूछ लेते हैं कि अल्पत्व के कितने हिस्से हैं और बहुत्व के कितने हैं, तो याद रखना अल्पत्व के अनाभ्यास और लंघन, बहुत्व के 2 हिस्से हैं, अभ्यास और अलंघन। तो ऐसे ही गाना विद 3 कपल्स हमने जो है सारे के सारे 10 के 10 जाति के लक्षणों को याद कर लिया है, लेकिन फिर भी नॉर्मली भी आपको बता देती हूँ। पहला लक्षण है ग्रह, दूसरा लक्षण है अंश, तीसरा लक्षण है न्यास, चौथा लक्षण है अपन्यास, पांचवा लक्षण है औडव, छठा लक्षण है शाडव, सातवां लक्षण है तार, आठवां लक्षण है मद्र, नौवां लक्षण है अल्पत्व, 10वां लक्षण है बहुत्व। उम्मीद है आपको अभी के अभी सब का सब याद हो जाए। बाकी एक चीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भरत मुनि के जाति के 10 लक्षणों में किसी ने कोई परिवर्तन किया है, तो नाम है शारंग देव, संगीत रत्नाकर के रचयिता। इन्होंने जाति के 10 लक्षणों में 3 लक्षणों को और जोड़ा था, जिनके नाम है संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। संन्यास यानी कि जिस स्वर पर गीत का प्रथम हिस्सा समाप्त हो। विन्यास यानी गीत का अंतिम भाग। अंतर्मार्ग यानी कि जाति के सभी लक्षणों का पालन करते हुए राग में आविर्भाव तिरोभाव दिखाना। आविर्भाव तिरोभाव बहुत आसान है। तिरोभाव तीर से ही याद रख लो। जैसे अगर हम किसी पर तीर चलाएंगे तो सामने वाला भाग जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक वैसे ही राग का जो असल स्वरूप है उसे छुपाया जाता है। सो तिरोभाव का यही अर्थ है। नाम याद रख लेना तिरोभाव, तीर से इसको समझ लेना कि जैसे तीर चलता है तो सामने वाला जो भाग जाता है ना, वैसे ही हमको असल स्वरूप छुपाना होता है राग का। तो वो क्या है, वो तिरोभाव है, मतलब राग का असल स्वरूप छुपा देना। आविर्भाव, आविर्भाव यानी कि जो छुपाया है उसे वापस ला देना, यानी कि राग के असल स्वरूप में उसको ला देना। आसान शब्दों में जब हम राग गायन करते हैं तब असल राग का रूप छुपाने के लिए हम उसके समप्रकृतिक रागों का उपयोग लेते हैं और इसी को तिरोभाव कहते हैं, जो कि कम समय के लिए किया जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में हम राग के असल स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, जो कि होता है आविर्भाव। उम्मीद है याद करना आसान होगा। अंतर्मार्ग जिसके अंदर आते हैं आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव यानी कि दिखाना और तिरोभाव यानी कि छुपा देना। तो आज हमने जाति के 10 लक्षणों को अच्छे से समझ लिया है। साथ के साथ शारंग देव जी ने जो 3 लक्षणों को जोड़ा था जिससे कि वो 10 से 13 हो चुके हैं, उनको भी हमने अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। If you found this informative, then do like, share, subscribe and comment and be regular.